The quality of your performance reflects the caliber of your practice. So, the way you practice in your life, it will definitely reflect in your performance. So, do practice well and see the results in your performance. This is Kajal Makheja, your English instructor, and today we will continue our chapter. Let's begin it. This is class 4th and today we will start our new topic from English grammar, adjectives. Adjectives क्या होते हैं? What are adjectives? An adjective is a word which modifies or add information to noun or pronoun. Adjective ऐसे words होते हैं जो noun या pronoun को modify करते हैं. Modify means उनमें थोड़ा change करते हैं, उनमें थोड़ा बदलाव लाते हैं या फिर उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार. ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कोई भी एडजेक्टिव नहीं यूज़ हुआ है. और अगर मैं बोलती हूँ आई हैव अ रेड कार, सो मेरे पास कैसी कार है? मेरे पास रेड कलर की कार है. तो ये जो रेड हो गया वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. ये कार जो है ये नाउन है. एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाई द नाउन और एड सम इंफॉर्मेशन टू द नाउन. नाउन में कुछ मॉडिफाई किया जाता है या फिर उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करी जाती है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अभी 4 टाइप्स के एडजेक्टिव्स गिवन है. Let us see these examples. He is a fast runner. वो कैसा रनर है? वो फास्ट रनर है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है. He is a slow boy. वो कैसा बॉय है? वो बहुत ही स्लो काम करता है, इसीलिए उसे डिनोट किया गया है कि ये स्लो बॉय है. She has a long plate. उसके पास क्या है? प्लेट मीन्स होता है प्लेट मीन्स होता है बालों की चोटी. सी, इसके बालों में जो चोटी बनी हुई है ना, ये क्या है? लॉन्ग. उसके पास एक लंबे बालों की चोटी है. हिज क्लोथ्स आर शॉर्ट. उसके कपड़े कैसे हैं? उसके कपड़े छोटे हैं. तो जब कभी भी हम नाउन में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं या फिर नाउन को हम मॉडिफाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. एडजेक्टिव किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकता है, या वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो या फिर थिंग हो. दे ऐड मीनिंग टू नाउन एंड प्रोनाउन. ये जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं नाउन या प्रोनाउन में. राम कैसा आदमी है? राम एक काइंड मैन है. राम इज़ अ काइंड मैन. राम एक दयालु आदमी है. 5 men entered the house. कितने लोग घर में घुसे हैं? 5 men घुसे हैं. कैन यू गिव मी सम शुगर? क्या तुम मुझे थोड़ी सी शुगर दे सकते हो? तो ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव्स हैं. लेट अस सी अदर एग्जाम्पल्स. एडजेक्टिव यूजुअली कम्स बिफोर नाउन. अभी मैंने बताया नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज़ होता है. तो डे क्या है? डे एक नाउन है और उसके पहले हमें बताया जा रहा है कि आज कैसा दिन है. आज सनी डे है. सनी डे मीन्स कि आज बहुत ही धूप निकली है और आज सनी डे है. चाइल्ड क्या है? एडजेक्टिव है. चाइल्ड के बारे में बताया जा रहा है वो कैसा चाइल्ड है? वो बहुत ही खुश चाइल्ड है, खुश बच्चा है. सोल्जर इज़ अ नाउन. और सोल्जर के बारे में क्या बताया जा रहा है? क्या एडजेक्टिव दी जा रही है? उसकी क्वालिटी क्या बताई जा रही है? कि वो एक ब्रेव सोल्जर है, वो एक बहादुर सोल्जर है. द चाइल्ड इज़ हैप्पी. कभी कभी जो होता है एडजेक्टिव नाउन के बाद भी यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया है अ चाइल्ड इज़ हैप्पी. बच्चा क्या है? बच्चा खुश है. और हम ऐसे भी कह सकते हैं ही इज़ अ हैप्पी चाइल्ड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि द चाइल्ड इज़ हैप्पी.
तो अगर नाउन के पहले भी एडजेक्टिव यूज़ होता है और नाउन के बाद भी एडजेक्टिव को हम यूज़ कर सकते हैं। चाइल्ड क्या है? नाउन। चाइल्ड के बाद हमने क्या यूज़ किया? एडजेक्टिव यूज़ किया। द सोल्जर इज़ ब्रेव, सोल्जर क्या है? नाउन है और सोल्जर के बाद हमने यूज़ किया एडजेक्टिव ब्रेव। अब इसमें एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं। अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। देयर इज़ अ स्टेन ऑन द ऑरेंज शर्ट। स्टेन मीन्स होता है दाग। उसकी ऑरेंज शर्ट पे क्या है? एक दाग है। तो कैसी शर्ट है? क्या बताया जा रहा है? किस कलर की शर्ट है? तो ऑरेंज कलर की शर्ट है। ऑरेंज क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। द ओल्ड मैन इज़ फ़नी, कैसा आदमी फ़नी है? ये किसकी क्वालिटी बताई जा रही है? एक ओल्ड मैन की क्वालिटी बताई जा रही है। तो मैन कैसा है? ओल्ड है। तो ओल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और वो कैसा है? वो फ़नी है। फ़नी उसकी क्वालिटी हो गई कि ओल्ड मैन कैसा है? फ़नी है। तो फ़नी भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मोनिकाज बैग इज़ ओल्ड एंड टॉर्न, मोनिका का बैग कैसा है? ओल्ड मीन्स पुराना है और टॉर्न मीन्स फटा हुआ है। तो दोनों ही क्वालिटी है किसके? मोनिका के बैग की दोनों ही क्वालिटी है, ओल्ड भी है और टॉर्न भी है। द हंग्री चाइल्ड क्राइड लाउडली, जो भूखा बच्चा है वो बहुत तेज़ रो रहा है। तो क्या हो जाएगा? कौन सा बच्चा तेज़ रो रहा है? हंग्री। हंग्री का क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव। द यंग calf फाउंड फ्रेश ग्रीन ग्रास टू ईट, एक यंग काफ, काफ किसको बोलते हैं? गाय के बछड़े को हम बोलते हैं काफ। कैसा काफ है? यंग काफ है और उसने क्या ढूंढा है? फ्रेश और ग्रीन ग्रास खाने को ढूंढी है। कैसी ग्रास ढूंढ रही है खाने को? फ्रेश और ग्रीन। तो फ्रेश एंड ग्रीन क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। The Wonderful Wizard of Oz is the story of a brave young girl. She has a pet dog called Toto. अब यहाँ पे एक स्टोरी की बात की जा रही है। स्टोरी का नाम क्या है? वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज। ये क्या है? ये एक स्टोरी का नाम है। तो स्टोरी के नाम पर हम एडजेक्टिव नहीं लगा सकते हैं। आगे क्या है? ये किस चीज़ की स्टोरी है? इसमें क्या बताया जा रहा है? एक ब्रेव यंग गर्ल है। कैसी गर्ल है? ब्रेव भी है और यंग भी है। तो दोनों ही क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। शी हैज़ अ पेट डॉग कॉल्ड टोटो, उसके पास कौन सा डॉग था? उसके पास एक पेट यानी कि पालतू कुत्ता था। आई बॉट 20 स्वीट्स एंड 10 सेंटेड पेन्स फॉर माई फ्रेंड्स, उसने कितने स्वीट्स लिए? उसने 20 स्वीट्स लिए, नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है, और 10 सेंटेड पेन्स लिए। अब आपको इसमें एडजेक्टिव्स लिखने हैं। आप कुछ भी एडजेक्टिव लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैसा माउंटेन है? एक बड़ा माउंटेन है। ह्यूज मीन्स बड़ा। कैसा रिवर है? ब्लू रिवर। कैसा सी है? डीप सी। कैसा सेज है? सेज मीन्स होता है साधु। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग है SACRED, सेक्रेड। सेक्रेड मीन्स होता है होली, प्योर। हम होली भी लिख सकते हैं, रिलीजियस भी लिख सकते हैं। कोई भी ऐसी क्वालिटी हम ऐड कर सकते हैं जो साधु से मिलती जुलती हो। साधु कैसा हो सकता है? धार्मिक हो सकता है, सेक्रेड हो सकता है, होली हो सकता है। तो सेज मीन्स होता है साधु। टॉय, टॉय कैसा होगा? कलरफुल भी हो सकता है। हम बिग टॉय भी कह सकते हैं, रेड टॉय भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बिग टॉय भी कह सकते हैं, रेड टॉय कह सकते हैं, वाइट टॉय कह सकते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं। नाइफ कैसा है? शार्प नाइफ है, हम शार्प भी कह सकते हैं, या फिर हम ब्लंट भी कह सकते हैं कि इस चाकू, ये जो नाइफ है ये एकदम ब्लंट है, इसमें बिल्कुल भी धार नहीं है, ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है। ये कैसी फिल्म थी? फ़नी फिल्म थी, हम कुछ भी कह सकते हैं। कॉमेडी फिल्म, कॉमेडी कह सकते हैं। रोमांटिक, सैड, थ्रिलिंग, कुछ भी कह सकते हैं जो फिल्म की क्वालिटी से मिलता जुलता हो।
वुमेन क्या है? गॉर्जियस वुमेन, हम ब्यूटीफुल वुमेन भी कह सकते हैं, प्रिटी वुमेन भी कह सकते हैं, लवली वुमेन भी कह सकते हैं। राइट सुटेबल नाउन फॉर द एडजेक्टिव। आप क्या लिखना है? एडजेक्टिव के लिए नाउन लिखना है। आपके पास एडजेक्टिव दिया हुआ है और आपको क्या लिखना है? नाउन लिखना है। अब टॉल क्या क्या हो सकता है? टॉल बॉय हो सकता है, टॉल ट्री हो सकता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं नाउन में। क्लेवर, क्लेवर क्या हो सकती है? फॉक्स हो सकती है। ब्रेव कौन हो सकता है? सोल्जर हो सकता है। काइंड कौन हो सकता है? टीचर हो सकता है। थिक क्या हो सकता है? फॉरेस्ट हो सकता है। थिक में हम रोप भी लिख सकते हैं, अ थिक रोप, रोप मीन्स रस्सी। ओल्ड मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है। ग्रीन क्या है? ड्रेस हो सकती है, ग्रीन ग्रास हो सकती है, और यंग वुमेन। अब हम आ जाते हैं, नाउ वी विल मूव टू द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कितने तरह के एडजेक्टिव होते हैं? फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फर्स्ट क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ इज demonstrative adjective. There are 4 types of adjective. First one is adjective of quality, second one is adjective of quantity, third one is adjective of number, and fourth one is demonstrative adjective. So we will see one by one. First one is adjective of quality. Quality में हम क्या क्या बता सकते हैं? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की साइज़ या शेप या कलर, अगर हम ये सारी चीज़ें किसी भी नाउन का बताते हैं, या साइज़ या शेप या कलर, या फिर हमें किस क्वेश्चन का या फिर हमें पूछना है कि ये जो नाउन है वो किस काइंड का है, व्हाट काइंड ऑफ का जहाँ पर हमको आंसर चाहिए, जहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह का, मतलब कि मेरे पास कार है तो किस तरह की कार है। आई हैव अ ह्यूज कार, मेरे पास एक बड़ी कार है, या फिर मेरे पास एक रेड कलर की कार है। तो ये सारे क्या पूछ रहे हैं? क्वालिटी पूछ रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ, क्या उसका काइंड है, कैसी क्वालिटी है, तो वहाँ पे आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई हैड अ कोल्ड ड्रिंक येस्टरडे, मैंने कौन सी ड्रिंक पी थी, कौन से काइंड की ड्रिंक पी थी? कोल्ड ड्रिंक पी थी। शी बेक्ड अ डिलीशियस केक फॉर मी, उसने कैसा केक बनाया था? व्हाट काइंड ऑफ, हमें हर जगह पे क्या क्वेश्चन पूछने को मिल रहा है? व्हाट काइंड ऑफ, क्या काइंड था, कैसा केक बनाया था? डिलीशियस केक बनाया था। तो वहाँ पे क्या आ जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाती है। राघव इज़ अ प्राउड मैन, राघव कैसा आदमी है? व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ राघव, राघव कैसा आदमी है? वो एक प्राउड मैन है। फ्लावर स्मेल स्वीट, फ्लावर की स्मेल कैसी है? व्हाट काइंड ऑफ, तो वहाँ पे आ गया स्वीट। तो जहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मिले कि व्हाट काइंड ऑफ, कैसा काइंड है, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब यहाँ पे आपको एक क्वालिटी ऐड करनी है। बस के साथ, बस जो है वो नाउन है और रोड जो है नाउन है, इन दोनों पे अंडरलाइन है। इससे पहले आपको एक क्वालिटी देखनी है। हमारे पास कैसी बस है? हमारे पास कैसी बस है? द रेड बस वेंट डाउन द डस्टी रोड। अब रोड पे अंडरलाइन है, जिस पे अंडरलाइन है उससे पहले हमको एडजेक्टिव जोड़ना है, एडजेक्टिव ऐड करना है। तो कैसी बस है? रेड बस। वेंट डाउन द रोड, रोड कैसा है? डस्टी रोड था, मतलब कि धूल वाला रोड था। अब नेक्स्ट में क्या है? मंकी, मंकी कैसे होते हैं? मंकी नॉटी होते हैं, तो मंकी से पहले हमने क्या लिख दिया? नॉटी। और बनाना से पहले हमने क्या लिख दिया? 4। द नॉटी मंकी एट ऑल द 4 बनानास। तो जो वर्ड्स में अंडरलाइन दिया हुआ है उससे पहले हमें एक एडजेक्टिव ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, आई हैव अ कार, तो कार पे मैंने अंडरलाइन कर दी। अब कार से पहले आपको एक एडजेक्टिव ऐड करना है, तो आप क्या लिख सकते हैं? आई हैव अ बिग रेड कार, मेरे पास एक बड़ी रेड कलर की कार है। तो ये रेड क्या हो गया? ये हो गया एक एडजेक्टिव।
वैसे ही आपको इस एक्सरसाइज में करना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। द हाउस वॉज बर्न डाउन बाय द रॉबर। हाउस को किसने जला दिया? रॉबर ने जला दिया। रॉबर मीन्स जो चोरी करने आता है, चोर। तो हाउस कैसा था? बिग हाउस लिख सकते हैं, लवली हाउस लिख सकते हैं। और रॉबर कैसा था? रॉबर बहुत ही क्रूअल था, वो उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी। तो उसने क्या किया? उसने उस घर को ही जला दिया। द केक वॉज डेकोरेटेड विथ फ्रूट्स। अब केक कैसा होता है? केक डिलीशियस होता है। वो किससे डेकोरेटेड है? फ्रूट से। आप बता सकते हैं कैसे फ्रूट से डेकोरेटेड है? रेड फ्रूट्स, 4 फ्रूट्स, 5 फ्रूट्स, हम कुछ भी बता सकते हैं। वैसे यहाँ पे हमें क्वालिटी ऐड करनी है, तो हम कौन सा फ्रूट ऐड कर रहे हैं वो बताएंगे, उसकी क्वालिटी क्या है। रेड एंड वाइट फ्रूट्स, रेड एंड येलो फ्रूट्स, कुछ भी बोल सकते हैं जिससे कि हमें क्वालिटी पता चले। द बेबी क्राइड इन द नर्स आर्म। कैसा बेबी रो रहा था? स्मॉल बेबी। कहाँ रो रहा था? नर्स की हाथ में, नर्स के हाथ में। तो नर्स कैसी थी? हैप्पी थी। काइंड नर्स भी हम कह सकते हैं। शी पुट द फ्लावर्स इन द वास। उसने कैसे फ्लावर्स रखे? उसने लवली फ्लावर्स रखे। वास कैसा था? ब्यूटीफुल था। द बेगर वॉकड अक्रॉस द रोड। बेगर बेगर कैसा होता है? आप बताइए। भिखारी कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं। तो हमने क्या बोला? द पुअर बेगर वॉकड अक्रॉस द लॉन्ग रोड। रोड कैसी है? लॉन्ग है। द लैपटॉप बिलोंग्स टू द गर्ल। लैपटॉप कैसा है? न्यू लैपटॉप, ब्लैक लैपटॉप, कुछ भी हम कह सकते हैं। और गर्ल के पहले गर्ल की क्वालिटी बता सकते हैं कि गर्ल कैसी है? प्रिटी गर्ल है। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हाउ मच, कितना। कितना जब आता है वर्ड तो वहाँ पे आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगती है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसी के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप फूड को गिन सकते हैं? क्या आप शुगर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो उसके साथ क्या लगता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? ऑल, सम, मैनी, फ्यू, लिटिल, ये सारे क्या हो गए? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं, जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, उनके साथ ये वर्ड्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एट सम फूड। मैंने कुछ खाना खाया था। तो ये फूड क्या है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते। उससे पहले हमने क्या यूज़ किया? सम यूज़ किया। सम एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऑल द एप्पल्स वर रॉटन। सारे एप्पल्स खराब हो गए। कितने एप्पल्स? हमें नहीं पता, सारे एप्पल्स खराब हो गए। डैश चिल्ड्रन रीच्ड अर्ली। कितने बच्चे आ गए हैं? एक मिनट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ हो सकता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ हो सकता है, दोनों के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। एप्पल्स को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कितने एप्पल्स ख़राब हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया? ऑल द एप्पल्स वर रॉटन। सम चिल्ड्रेन रीच्ड अर्ली। कुछ बच्चे जल्दी आ गए थे। मैनी पीपल बॉट द न्यू टेलीविज़न बट फ्यू पीपल बॉट द रेडियोज़। बहुत सारे लोगों ने टेलीविज़न लिया, लेकिन कुछ लोगों ने क्या लिया? रेडियोज़ लिया। जहाँ पे हम लोग की जो नाउन है या फिर हम लोग का कोई भी सेंटेंस है, जहाँ पे ये सेंटेंस जो है निश्चित नहीं है, ये सेंटेंस जो है निश्चित नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि बाहर दरवाजे पे कोई आया है, तो क्या हमको पता है कि कौन आया है? नहीं पता है। तो वैसे ही हमारे साथ क्वांटिटी के साथ भी है कि जब हमें चीज़ों का पता नहीं होता है कि कितना, तब हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? ऑल, सम, मैनी, फ्यू, लिटिल, एनी। देन आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें नंबर बताया जाए 1 से लेके 100 तक, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे नंबर्स जहाँ पर भी आएंगे वहाँ पे होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हम ये पोजीशन भी बता सकते हैं कि शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वो क्लास में फर्स्ट आई। शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो ये फर्स्ट क्या है, ये हमें पोजीशन बता रहा है, और पोजीशन भी हम बता सकते हैं नंबर में, और नंबर भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 5 पेंसिल्स। तो ये दोनों ही क्या हो गए, ये हो गए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई हैव 5 क्लोज फ्रेंड्स, मेरे पास कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरे पास 5 क्लोज फ्रेंड्स हैं। द 5th गर्ल इन द रो इज़ गुड सिंगर। अब क्या बताई जा रही है, पोजीशन बताई जा रही है, कौन सी लड़की के बारे में, ये जो 5th नंबर पे जो गर्ल बैठी हुई है वो बहुत ही अच्छी सिंगर है। सारा बॉट 3 मैंगोज एंड 2 एप्पल्स। सारा ने क्या लिया, 3 मैंगोज लिए और 2 एप्पल्स लिए। तो इसमें नंबर बताया जा रहा है, जहाँ पर भी हमें नंबर बताना हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन दीज सेंटेंस एंड राइट वेदर दे आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर। अब आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एक सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव हो सकता है या फिर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। चलो देख लेते हैं। द शॉप वॉज डेकोरेटेड विथ मैनी कलरफुल बैलून्स। तो मैनी क्या हो गया, मैनी जो हो गया वो हो गई क्वांटिटी, क्योंकि हमको नहीं पता है कि कितने बलून्स, कितने कलरफुल बलून्स हैं, और कलरफुल क्या हो गया, क्वालिटी हो गई। मैनी क्या हो गई, ये हो गई क्वांटिटी, क्योंकि हमको पता नहीं है कितने नंबर हैं बलून्स के, और कलरफुल क्या हो गया, क्वालिटी हो गई, किस काइंड के बलून है, कलरफुल बलून है। माई ग्रैंडफादर इज 70 ईयर्स ओल्ड। अब 70 क्या हो गया, नंबर हो गया, ओल्ड क्या हो गया, क्वालिटी हो गया। ही इज़ वाइस एंड काइंड, वाइस और काइंड क्या है, उनकी क्वालिटी है। द स्काई इज़ वेरी क्लाउडी, स्काई कैसा है, स्काई की क्वालिटी बताई जा रही है, स्काई कैसा है, क्लाउडी है। कैन यू सी एनी बर्ड्स इन द स्काई, एनी क्या है, एनी यहाँ पे क्वांटिटी है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि बर्ड्स में, स्काई में कितनी बर्ड्स हैं। वो पूछ रहा है कैन यू सी एनी बर्ड्स इन द स्काई, क्या तुम्हें कोई भी चिड़िया आसमान में दिख रही है। तो एनी क्या हो गया, क्वांटिटी हो गई, जहाँ पर हमें पता नहीं है कि कितना दिख रहा है, कितने बर्ड्स हैं। आई वॉन्ट सम रेड थ्रेड, उसको कैसा थ्रेड चाहिए, उसको रेड थ्रेड चाहिए, रेड हो गई क्वालिटी। मैनी कलरफुल बीड्स, मैनी क्या हो गई, क्वांटिटी, कलरफुल क्या हो गया, क्वालिटी। एंड 2 कार्डबोर्ड स्क्वायर्स फॉर आर्ट क्लास, 2 क्या हो गया, नंबर। द सैक्स ऑफ फ्लोर वर वेरी हैवी, फ्लोर मीन्स आटा और सैक्स मीन्स जो उसमें जिसमें आटा भरा रहता है, आटे की बोरी। आटे की बोरी क्या है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है, तो हैवी क्या हो गई, उसकी क्वालिटी। On the 9th day of the journey, the tired and hungry travelers decide to turn back. They were all ill. तो 9th क्या हो गया, नंबर हो गया, और टायर्ड क्या होगी, क्वालिटी हो गई, और हंग्री भी क्वालिटी हो गई, और इल भी क्वालिटी हो गई। बॉबी वॉज वेरी जनरस, बॉबी कैसा इंसान है, बहुत ही जनरस, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, तो वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। ही शेयर्ड हिज स्वीट्स विद हिज क्लोज फ्रेंड्स, वो अपने कैसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहा है, क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहा है, तो क्लोज क्या हो गया, क्वालिटी हो गई। ओनली 1 पीस ऑफ लेमन टार्ट इज लेफ्ट, खाली एक ही पीस लेमन का बचा है, तो एक क्या हो गया, नंबर हो गया। डू यू वॉन्ट द लास्ट बाइट, क्या तुम्हें लास्ट बाइट चाहिए, लास्ट भी क्या हो गया, नंबर हो गया। 30 days आफ्टर द अर्थक्वेक, 30 क्या हो गया, नंबर हो गया। द नॉर्मल एक्टिविटीज़, कैसी एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या हो गया, क्वालिटी। टेक अ सेकेंड बुक, सेकेंड बुक क्या हो गई, सेकेंड क्या हो गया, नंबर हो गया, और फनी क्या होगी, क्वालिटी हो गई। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं पीपल और थिंग्स को। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में क्या क्या आता है, दिस, दैट, these, those. The things which are near from us
हेयर वी विल यूज़ दिस। जो भी चीज़ें हम लोग के पास होती हैं, हम लोग के सामने दिखाई देती हैं, उनके सामने हम दिस यूज़ करते हैं। एंड द थिंग्स विच आर फार फ्रॉम अस, सो देयर वी विल यूज़ दैट। जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं वहाँ पे हम दैट यूज़ करते हैं। दिस और दैट जो होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है, और देयर और दोज जो होता है वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है। दिस बुक इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये जो बुक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दैट पैरट हैज़ ब्यूटीफुल ग्रीन feathers। अब पैरट क्या है, हमसे दूर है, तो हमने क्या कहा कि वो जो पैरट है उसके कैसे feathers हैं, उसके ग्रीन feathers हैं। These ड्रेस आर टू बिग फॉर मी। अब यहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ गया these। ये जो ड्रेसेस हैं ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं। Those boys are very noisy। वो कैसे लड़के हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शोर करते हैं। तो जो चीज़ें हमारे पास है वहाँ पे हम दिस लगाएंगे, या फिर अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम उनके साथ दीज यूज़ करेंगे, और जो चीज़ें हमसे दूर हैं वहाँ पे हम दो यूज़ करेंगे। सो दिस ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दोज प्लेइंग कार्ड्स बिलोंग टू माई अंकल। वो जो कार्ड्स रखे हुए हैं वो किसके हैं, मेरे अंकल के हैं। तो कार्ड्स क्या हो गए, बहुत सारे हो गए, तो वहाँ पे हमने क्या लगाया, दोज यूज़ किया। दैट मैन लुक स्ट्रेंज। वो जो आदमी है वो कैसा दिख रहा है, स्ट्रेंज दिख रहा है। दिस शॉप सेल अ वैरायटी ऑफ गुड्स। इस शॉप में बहुत सारे वैरायटी के गुड्स मिलते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, adjective of number and demonstrative adjective। क्वांटिटी में क्या लगता है, ऑल, मैनी, फ्यू, लिटिल, सम। क्वालिटी में जब हम किसी की कोई क्वालिटी बताते हैं, जैसे कि लवली गर्ल, नॉलेजेबल बुक, बुक कैसी है, नॉलेजेबल है। नंबर में जब हम कोई नंबर बताते हैं या फिर हम पोजीशन बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या लगता है, दिस, दैट, दीज, दोज। read these exercises and try to do it in your notebook, बट अपने आप इसको ट्राई करिए, इससे चीटिंग मत करिए, और जब आप कर लेंगे तो आप इससे रीचेक कर सकते हैं। So here we end up our chapter. I hope you understood this chapter. Thank you.